हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एडीटीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे। अभी सेट नंबर 3 का हम करेंगे, पार्ट नंबर 4 कवर करेंगे। इससे पहले इसके हमने 3 पार्ट कवर किए थे। इसका जैसे रीजनिंग पहले पार्ट में, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में कवर किया था जीएस, थर्ड पार्ट में हमने किया था इसका मैथ्स कवर। अभी इस वीडियो में रहने वाला है ये इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेक्टेड, जो भी एडीटीटी का एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, टीसीएस से कुछ हटके क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है इसका पार्ट नंबर 4 सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 76, बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सी फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। देखो देखते ही पता लग जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। इसमें क्या है, अरेंजमेंट गलत है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, कभी भी ऐसे नहीं होता। द टू फर्स्ट चैप्टर्स क्या होता है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। एडजेक्टिव जब भी नाउन के बाद दो एडजेक्टिव आते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, हम ऑर्डिनल को पहले रखते हैं, कार्डिनल को बाद में रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पहले आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव रीड द 3 फर्स्ट चैप्टर्स। ये दोस्तों अपने आप में गलत है। आना क्या चाहिए, आई हैव रीड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पहले फर्स्ट आएगा, फिर आएगा उसके बाद टू आएगा। ठीक है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स होगा। इस पार्ट में एरर है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, कहता है बैकून द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज। थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं होता दोस्तों, थर्स्ट के साथ हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन फॉर का। तो यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या आएगा, हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 78, राजू विलिंगली डैश माई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यहाँ पे किसी बात हुई है ऑर्डर की। ठीक है, राजू विलिंगली डैश माई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो दोस्तों जब भी ध्यान रखेंगे, ऑर्डर या कह सकते हैं किस चीज का पालन करने की बात हो, ठीक है, टू ओबे ए ऑर्डर और रूल, तो वहां पे यूज किया जाता है प्रेपोजिशन के साथ कंपाइल। तो यहाँ पे आएगा कंपाइल्ड विद। इसका मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, इसका मतलब होता है टू ओबे ए रूल एंड ऑर्डर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, माई फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग। तो दोस्तों देखो, माई फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग, इसका मतलब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, लैपटॉप नहीं आएगा, टू का वे नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा गेट ओ। गेट अप का मतलब होता है बेड से उठना। ठीक है, बेड से उठना, बिस्तर से उठना। तो यहाँ आएगा गोट अप, माई फ्रेंड गोट अप एट 7 दिस मॉर्निंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका जैसे कि चीयरफुल, हैप्पी, कह सकते हैं प्रोस्पेरस। ठीक है, और मतलब होता है जैसे ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जिसपे कोई चीज आपको उम्मीद हो। और सेम लगभग मिलता जुलता मीनिंग है यहाँ पे इसका। देखो, हिस्ट्री का मतलब होता है कोई जल्दी जल्दी काम करना, डेलिब्रेट, मतलब कि कोई जानबूझकर काम करना। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग जो निकलेगा इसका, ये निकलेगा प्रोमाइजिंग। ठीक है, या प्रोमिसिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी को प्रॉमिस करना, वादा करना। ठीक है, सेम टाइप का मीनिंग होता है, ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं इसका मीनिंग होता है। तो लगभग ये मिलता जुलता मीनिंग है, और कोई भी फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रीड। ग्रीड का मतलब आपको पता ही है, लालची। लालची, ठीक है, और सेम मतलब होगा यहाँ पे, देखो रिलेट कर सकते हो आप, एवराइज। एवराइज या कह सकते हैं ए वारिस। ट्रिक है याद करने की, ए वारिस। दोस्तों वारिस मतलब कि कोई प्रॉपर्टी का वारिस है। ठीक है, किसी के पिता की प्रॉपर्टी है, उसका बच्चा उसका आगे आने टाइम वाले टाइम में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का वारिस होगा। ठीक है, इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हो आप। वारिस का मतलब ग्रीडी फॉर, कह सकते हैं वेल्थ। ठीक है ना, ग्रीडी फॉर वेल्थ, सेम मतलब होता है दोनों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, अपोजिट मीनिंग बताना है, फोर गोइंग। फोर गोइंग, फोर गोइंग का मतलब होता है एंटीसीडेंट, ये कह सकते हैं पहले की कोई चीज हो। ठीक है, फोर में जैसे हम बोलते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले की कोई चीज हो उसके लिए इसको यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो इसका उल्टा क्या होगा, लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, बाद में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 83, इंजेनियस।
इंजेनियस का मतलब होता है सुटेबल फॉर समथिंग, मतलब कि कोई चीज किसी सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठती हो। हिंदी में कह सकते हैं इसको उत्तम। और कह सकते हैं इंजेनियस वो पर्सन होता है जिसमें कह सकते हैं लॉट्स ऑफ क्लेवर आइडिया हो, अलग अलग सोचने की शक्ति हो, हर चीज सिचुएशन से डील करने की शक्ति हो। तो उस टाइप में इसका यूज किया जाता है इंजेनियस का। इसका जो उल्टा होगा वो होगा यहाँ पे अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव वो पर्सन होता है जिसमें कह सकते हैं लैक ऑफ ओरिजिनलिटी हो। ठीक है ना? ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल पर्सन, रिलेट कर सकते हैं। और ये क्या है, जिसमें क्या है ओरिजिनलिटी बहुत कम हो। ठीक है, तो ये आपस में होंगे एक दूसरे के एंटोनियम, अपोजिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 84 में आपको बताना है ईडियम फ्रेज, इसका मतलब बताना है द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट द अदर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटीज। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल दोस्तों हैज कैरी आउट द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटी। उनको क्या करता है वो, मतलब उनको फॉलो करता है। ठीक है, हायर अथॉरिटी के ऑर्डर को क्या करता है, फॉलो करता है। तो कैरिड आउट का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आएगा, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, मतलब अमल में लाना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। देखो यहीं से आपने मीनिंग निकाल दिया। ऐसे ही आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को देखो सेंटेंस से भी आप ईडियम का फ्रेज का जो मीनिंग है वो पता लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85। द यंग इंजीनियर वॉज होल्ड अप फॉर फीलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट टू द कंपिटिटर। यहाँ से मीनिंग क्या निकल के आता है, यहाँ से मीनिंग निकल के आता है जो यंग इंजीनियर है उसने अपने कंपटीटर को दोस्तों क्या करी, जानकारी दी। इसकी वजह से उसको क्या लगी, कह सकते हैं डांट लगी। तो ये मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीटली। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मतलब कि जानकारी को दोस्तों दूसरों के सामने प्रकट करना, बताना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। दोस्तों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखो विटामिन की सबको पता होगा स्पेलिंग इसकी, थ्रोट की सबको पता होगा, वेदर की स्पेलिंग सबको पता होगा, क्या आएगा, WEATHER आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। सेम वही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस की देखो प्राइविलेज की स्पेलिंग ठीक है, लिसन की स्पेलिंग ठीक है, लगेज की स्पेलिंग में क्या आएगा, डबल जी आएगा। ठीक है, LUGGAGE आएगा। तो ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88। A person who wants to go out to work should be given the possibility to do so। अब इम्प्रूवमेंट देखो है या नहीं ये आपको बताना है। देखो ए पर्सन हु वांट्स टू गो आउट टू वर्क, जो काम करने के लिए दोस्तों जाना चाहता है, उसको क्या देनी चाहिए, शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89। अनलेस ही डज नॉट लीव दिस हाउस आई विल नॉट से एनीथिंग। अब ये अपने आप में गलत है। ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है, गलत है। क्योंकि अनलेस के बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो अनलेस के बाद दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में आना चाहिए यहाँ पे लिव्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस ही लिव्स दिस हाउस आई विल नॉट से एनीथिंग। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है अब की बार। हु इज मेकिंग दिस चॉइस। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इज मेकिंग है, तो आईएनजी फॉर्म है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज प्लस बीइंग प्लस P3। ठीक है, तो इसमें तो बीइंग है ही नहीं, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब तीनों दोनों में बीइंग है दोस्तों। अब यहाँ पे बाय whom के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें ये गलत हो गया। ठीक है, दिस दोस्तों ये कहता है बाय whom दिस, तो क्या आना चाहिए, बाय whom इज दिस चॉइस बीज चॉइस बीइंग मेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए इसमें दो तीन ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इज प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो क्या आना चाहिए, इज प्लस बीइंग प्लस V3 आना चाहिए। ठीक है, उस तरह से आपको देखना है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 91।
वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव ए पीसफुल लाइफ। दोस्तों शुड है, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, शुड के साथ बी आएगा, शुड बी। ठीक है, तो ये शुड भी नहीं है इसमें, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। उसके बाद आप मॉडल वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, मतलब कि शुड प्लस बी, उसके बाद वी थ्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वी थ्री नहीं है, इसमें तो दोस्तों आईएनजी फॉर्म आ गई, अवॉइडिंग, इसलिए ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में पहला सेंटेंस ये है दोस्तों, स्टार्टिंग यहाँ से है, एंडिंग यहाँ से है, बीच वाले आपको बताने हैं। देखो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ठीक है ना, ये बात कही हुई है। अब यहाँ से आपको देखना है, सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं, क्यू क्यू पी एस, क्यू क्यू पी एस। तो वेटेज क्यू की ज्यादा है दोस्तों, क्यू उठाएंगे। देखो दिस, ये बात कही गई है, और कहते हैं जो ये बात कही गई है ना, ये मुझे इंस्पायर करती है रोज जल्दी उठने में, तो इसका मतलब ये इससे रिलेट होता है, तो सबसे पहले तो क्यू आएगा, ये ऑप्शन दोनों बार हो गए। एस और पी में देखना आपको कौन पहले आएगा, एस और पी में। पी में कहता है बट फॉर मॉर्निंग टी। देखो बट फॉर मॉर्निंग टी, दोस्तों मॉर्निंग टी, यहाँ पे कंट्राडिक्शन किससे, सीधा बट लगा दिया फॉर मॉर्निंग टी, तो ये रिलेट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले बट के लिए कंट्राडिक्शन के लिए कोई बात होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कंट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि यार इससे पहले कंट्राडिक्शन की कोई भी बात नहीं हुई। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली। अगर इससे पहले हम लेके आते हैं, टी से पहले एस लेके आते हैं, वन डे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक दिन आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, में जल्दी उठा। और एस के बाद अगर हम लगाते हैं फिर आर, दैट डे आई वॉच। देखो उसके बाद डे के बाद दैट डे, वन डे और ये दैट डे, मतलब एस के बाद तो दोस्तों आर आएगा ही आएगा, ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, एस के बाद तो आर आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया था, ये भी है, किसी में भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एस के बाद आर हो, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93। ए वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री ऑन ए रिवर बैंक। ठीक है, वो क्या काट रहा था, वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री, काट रहा था ऑन ए रिवर बैंक। ठीक है, तो ये अपने आप में ठीक है। अब इसके बाद देखो, ही नेट नेल्ट डाउन एंड प्रेड हिज एक्सी। देखो ये काट रहा था, अब इससे ये रिलेट होता है, हिज एक्सी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। ठीक है, वाटर में गिर गई दोस्तों, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखना आपको, ऐसा आएगा, यहाँ भी ऐसा है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे क्योंकि बात क्या है, एस, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई वाटर में। उसके बाद ऐसा है, ही कुड नॉट गेट इट बैक हैज द रिवर वॉज वेरी डीप। गहराई थी, नदी क्या थी, गहरी थी, वो उठा नहीं सकता था उसको। ठीक है, तो इसके बाद क्यू के बाद ऐसा आया, एस के बाद देखो पी आएगा या आर आएगा, पी आएगा या आर आएगा, तो आर में कहता है, आर कहाँ गया, ये रहा। गुड मर्करी अपीयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड अबाउट द मैटर। दोस्तों स्टार्टिंग में ये देखो, गुड मर्करी अपीयर्ड बिफोर हिम, बिफोर किससे पहले, तो इससे पहले कुछ होना चाहिए। तो पी देखते हैं, ही नेल्ट डाउन एंड प्रेड, तो पहले प्रेयर करेगा ना, तभी तो गॉड उसको दिखेगा। तो यहां से उसके बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 94 में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है। माई कजिन सेड माई रूममेट स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, सिंपल पास्ट है, तो स्नोर्ड है, तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड स्नोर्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो है, पहले वाले में तो, इसमें कहीं पे भी नहीं है दोस्तों हैड। देखो ये भी बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95। ही आस्क्ड हिज टीचर, डू आई नीड टू रीड दिस चैप्टर। अब सेंटेंस क्या है दोस्तों, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड आएगा, सब में आस्क्ड है। ठीक है, अपने आप में सभी में आस्क्ड है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, डू आई नीड, इसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, मतलब क्या आना चाहिए, ही नीडेड आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, वाज है इस पे। ठीक है, इसमें दोस्तों, ठीक है, वाज है, ये बार हो गया, वो है इसमें, इसमें हैड, ये बार हो गया। तो एक ही है जिसमें ही नीडेड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब आपको देख पा रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन को आप। तो पैसेज टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, पैसेज है, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करने होते हैं। 96 में सबसे पहले क्वेश्चन देखना आपको क्या पूछा है, इन द लाइन
जेंटली वी ब्रोट द सब क्लोजर अंटिल वी कुड सी द वो सब रेफर्स टू का मतलब आपको बताना है क्या है इसमें। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें। आवर सेकेंड व्यू ऑफ द टाइटैनिक वॉज ब्रेथ टेकिंग। मतलब कि कहता है टाइटैनिक को लेके हमारा जो दूसरा व्यू था दोस्तों वो क्या था, अपने आप में क्या था वो, कह सकते हैं ब्रेथ टेकिंग, मतलब अद्भुत था। एच वी ग्लिडेड अक्रॉस द बॉटम, मतलब जैसे ही हम नीचे की ओर दोस्तों क्या हो रहे थे, खिसक रहे थे कह सकते हैं। आउट ऑफ द डार्कनेस लूम्ड द वर्टिकल नाइफ एज ऑफ द वो द ग्रेट शिप towered above us and suddenly it seemed to be coming right at us, about to run our little submarine down। कहता है कि जो जहाज था ना, बहुत बड़ा जहाज था, वो हमारी तरफ आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। ठीक है। और हमारी जो पनडुब्बी, सबमराइन मतलब पनडुब्बी को वो डुबोने ही वाला है। ठीक है, ऐसा फील हो रहा था। सिंपल देसी लैंग्वेज में इसको अगर मैं बताऊं, जेंटली वी ब्रोट, देखो यहाँ से इसका मतलब निकल जाएगा, इन द लाइन जेंटली वी ब्रोट द सब क्लोजर अंटिल वी कुड सी द बो सब रेफर्स टू, मतलब कि वो का मतलब है तो एरो। ठीक है। यहाँ पे कहते हैं लाइन में धीरे धीरे हमने जब अपनी जो सबमराइन को करीब से लाया, जब तक कि वो था नहीं देख सके। तो यहाँ पे आपको बताना है सब का मतलब क्या है, तो सब रेफर्स करेगा यहाँ पे सबमराइन को, मतलब कि पनडुब्बी को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन थर्ड। दोस्तों पैसेज में क्या है, ये क्या है, अनुमान लगाया गया है। टाइटेनियम की जांच के लिए किसका यूज किया गया है, पनडुब्बी का, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं सबमराइन का यूज किया गया है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सब रेफर्स करता है किसको, सबमराइन को। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। ये कंडीशन बताने से पहले हमें थोड़ा सा फिर इसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे वो, ये किसके लिए आएगा, साइड ऑफ द शिप, ग्लास ऑफ द पोर्थोल, द अपर रेलिंग, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो मैं बैठ जाता हूँ वहीं पे। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब पढ़ते हैं, जेंटली वी ब्रॉट द सब क्लोजर अंटिल वी कुड सी द वो मोर क्लियरली, इट वॉज buried more than 20 meters in bottom mud, both anchors still hung in a place। इसका मीनिंग क्या निकलता है, कहता है जब तक धीरे धीरे हम सबमराइन या पनडुब्बी को करीब लाए, जब तक कि हम उसे साफ नहीं देख पाए, और वह कीचड़ में 20 मीटर से ज्यादा धसी हुई थी। और कह सकते हैं दोनों जो एंकर थे, दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या हुए थे, लटके हुए थे। ठीक है, हंग मतलब कि लटकना। देखो यहाँ पे एक चीज तो हमें पता लग गई दोस्तों, जो पो था, धनुष था, हिंदी में कहते हैं धनुष, या कह सकते हैं एरो टाइप का कोई वो होता है, ये नीचे 20 मीटर से भी ज्यादा धसा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका ए का क्या आएगा, ये आएगा buried इन ए बॉटम मड। ठीक है, मतलब कि कीचड़ में धसा हुआ था। पहले का तीसरा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब बी का देखो क्या आएगा, बी है साइड ऑफ द शिप। साइड ऑफ द शिप के लिए क्या आएगा, इसमें कहता है सेकंड का, इसमें साइड ऑफ द शिप के लिए इसमें दिया है कि ये आएगा सेकंड, लार्जली इंटैक्ट था साइड ऑफ द शिप, या फिर क्या होगा, कवर्ड बाय रस्ट था। उसके लिए देखो एक बार फिर जाना होगा वहीं पे, रिवर ऑफ द रस्ट कवर्ड बाय द साइड ऑफ द शिप। दोस्तों क्या था, कवर्ड था। ठीक है, कवर्ड बाय द साइड ऑफ द शिप, तो यहाँ पे आएगा कवर्ड, तो यह है कवर्ड बाय द रस्ट। तो इसका मतलब क्या आएगा, सेकंड का आएगा जी फर्स्ट। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन। Question number 98. The literary device used in the underlined expressions. Rivers of rust. Second, as though the Titanic were weeping over the her fate are। इसमें हमें बताना है, जैसे
हिंदी में हम बताते हैं ना कि क्वेश्चन आता है कि अलंकार बताओ कौन से अलंकार है, तो वैसे इंग्लिश में बताना है कि द लिटरेटरी डिवाइस इज यूज्ड इन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। कौन से किस किस का यूज किया है दोस्तों? ठीक है, रिवर्स ऑफ रस्ट यहाँ पे किसका यूज किया है, और हैज द टाइटैनिक वर वीपिंग ओवर द हर फेट यहाँ पे किसका यूज हुआ है? जैसे आप कहते हैं, जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं हम लिटरेरी डिवाइस, और हिंदी में बोल देते हैं अलंकार। पहले में क्या है, रिवर का बहुत ज्यादा गहरा फ्लो है, तो उस कंडीशन में होता है, ध्यान रखेंगे, मेटाफोर। हिंदी में बोलते हैं इसको रूपक अलंकार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स में जो गहरा पानी है ना, उसकी सीधा उसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे होगा मेटाफोर। और हैज टू द टाइटैनिक वर वीपिंग ओवर द ओवर हर फेट, यहाँ पे मतलब क्या निकल के आएगा कि टाइटैनिक अपने जो भाग्य है दोस्तों, उसका जो लक है उसके ऊपर रो रहा था। वीपिंग मतलब रोना। यहाँ पे टाइटैनिक को एक मैन की तरह, एक लिविंग थिंग की तरह बताया गया, एक मैन की तरह बताया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों होगा पर्सोनिफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको मानवीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, ये ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99, एल्विन वॉज। एल्विन क्या था? एल्विन एल्विन किसका नाम था? देखो इसके लिए देखते हैं, एल्विन किसका नाम था। ये दोस्तों साफ साफ दिया है इसमें, देखो एल्विन दैट वाज द नेम हैज कॉल्ड अवर सब। सब मतलब सबमराइन का नाम था, पनडुब्बी का नाम था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा इसका 99 का, ये था किसका नाम था? सबमराइन का। ठीक है, द नेम ऑफ द गिवन टू द सबमराइन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन डिड द ओपिनियन ऑफ द नरेटर अबाउट द शिप चेंज। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, ये कहते हैं कि जो दोस्तों जहाज था उसके बारे में जो नरेटर की जो राय थी, सोच थी, वो कब बदल गई? जब वो क्या था, वो पास आया था, ठीक है, और एक बड़ा साइज, उसको बड़े साइज में उसने देखा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा व्हेन ही सॉ इट्स इमेंस साइज क्लोजली। मतलब जब उसने उसके विशाल साइज को करीब से देखा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।